जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अब आप किसी भी रेजिस्टेंस को मात्र देखकर 1 सेकंड में जान सकते हैं कि वह रेजिस्टेंस कितने वाट का है। दोस्तों मैं आपको वह तरीका बताऊंगा और रेजिस्टेंस कितने कितने वाट में आता है ये भी आपको जानने को मिलेगा। और यदि कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है लेकिन अलग अलग वाट में है तो ऐसे में मल्टीमीटर से चेक करने से क्या वैल्यू सेम आता है नहीं आता ये भी आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डीटीएच का पावर सप्लाई है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको देखकर पता लगाना आना चाहिए कि वह रेजिस्टेंस कितने वाट का है। ठीक है, वैल्यू तो आप चेक करके जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं लगभग 1 mm का होगा। तो ये दोस्तों 1/8 वाट का है, यानी कि 1 वाट का 8वां भाग। अब इससे जो बड़ा रेजिस्टेंस आता है ना ये वाला, ये क्वार्टर वाट का होता है, यानी कि 1 वाट का 1/4 भाग। अब ये रेजिस्टेंस से बाद बड़ा जो आता है ना ये वाला, ये हाफ वाट का होता है। आप साइज को दिमाग में बसा के रखिएगा, ये साइज आप देख सकते हैं ये हाफ वाट का है। और हाफ वाट से जो बड़ा रेजिस्टेंस आता है वह 1 वाट का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाफ वाट से बड़ा आता है ये 1 वाट का होता है। ये साइज आप देखकर समझ लीजिएगा। और एक रेजिस्टेंस और आता है जो 1 वाट का ही होता है, वह थोड़ा मोटा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस भी 1 वाट का ही है। ठीक है, ये थोड़ा पतला है, लंबा है, लेकिन ये थोड़ा मोटा है। ये 1 वाट का है। ये साइज देखकर आप दिमाग में बसा लीजिए कि कितने वाट का है। अब इससे जो बड़ा रेजिस्टेंस आता है इस साइज का, ये दोस्तों 2 वाट का है। दोस्तों ये 2 वाट का है। अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस आता है ना, ये इस टाइप में नहीं आता है, इस टाइप में आता है 5 वाट का। ये डूरबेल का रेजिस्टेंस है जिसमें लगा हुआ था, तो ये 5 वाट का है दोस्तों। अब इसकी वैल्यू लिखा हुआ है 1K5, यानी कि 1.5 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। यानी कि दोस्तों आप साइज देखकर ही जान सकते हैं कि वह रेजिस्टेंस कितने वाट का हो सकता है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये क्वार्टर 1/8 वाट में आता है, क्वार्टर वाट में आता है, हाफ वाट में आता है, और इससे जो बड़ा होता है वह 1 वाट में आता है ये वाला, और इससे जो बड़ा आता है वह 2 वाट में आता है, और उसके बाद 5 वाट में रेजिस्टेंस आता है। अब मान लो किसी रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस कितने वाट का है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा ये रेजिस्टेंस कितने वाट का है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको तरीका बताया है। अब आप किसी सर्किट में रिपेयर कर रहे हैं तो आपको देखकर जानना जरूरी है। ये देख सकते हैं साइज देखिएगा, ये हाफ वाट का, ये वाला 1 वाट का, ये 1 वाट का है, ये दोनों हाफ वाट का है ना। साइज देख के आप जान सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये वाला छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 1/8 वाट का है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सर्किट में फट से जान सकते हैं कि वह कितने वाट का है। इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ ये क्वार्टर वाट का है, 1 वाट का 1/4 भाग। अब मान लो किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है लेकिन अलग अलग वाट में है, तो ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे। तो तीनों को मैंने ले लिया, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, तीनों 100 ओम का है। तो मैंने इसको तीनों को एक तीनों पिन को एक साथ रख दिया है एक साइड। चेक करके हम देखेंगे मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मोड में 200 ओम में सेट करते हैं। अब एक प्रॉप को तीनों रेजिस्टेंस की यहाँ पर पिन में रखेंगे यहाँ पर, दूसरे प्रॉप को देखेंगे ये 100 ओम का है, ये 90 पॉइंट बता रहा है, यानी कि 100 ओम का है। ठीक है, क्वार्टर वाट वाली। अब 1 वाट को हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस को, यहाँ पर भी 98 बता रहा है, यानी कि ये भी 100 ओम का ही है। अब हम 2 वाट में चेक करते हैं यहाँ पर कितना वैल्यू आता है, तो ये भी 98 बता रहा है, यानी कि ये भी 100 ओम का है। तो इस तरीके से दोस्तों वाट अलग अलग भले हो लेकिन वैल्यू सेम ही रहता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।